हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो के साथ लेके आया हूँ। 12वीं क्लास के बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है प्रबंध है। ए कला, बी विज्ञान, सी कला और विज्ञान दोनों, डी पैसा। तो पहला का जो राइट आंसर है सी राइट आंसर है, कला और विज्ञान दोनों। फटाफट आंसर लगाइए कि कौन आंसर है। दूसरा प्रश्न है प्रबंध एक पैसा है या कथन है। ए जॉर्ज टेरी, बी अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, सी हेनरी फ्योल, डी लॉरेंस ए एप्पल। तो दूसरा का जो राइट आंसर है बी राइट आंसर है, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, बी राइट आंसर है। फटाफट आंसर लगाइए और बोलिए कि कौन आंसर है कमेंट में। तीसरा प्रश्न है, तो जूम कर लेता हूँ। तीसरा प्रश्न है प्रबंध की प्रकृति है। ए जन्मजात प्रतिभा के रूप में, बी अर्जित प्रतिभा के रूप में, सी जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, डी कोई नहीं। तो तीसरा का जो राइट आंसर है सी राइट आंसर है, जन्मजात। सी राइट आंसर है, जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। चौथा प्रश्न है प्रबंध का सार है। ए समन्वय, बी संगठन, सी स्टाफिंग, डी नियंत्रण। तो चौथा का जो राइट आंसर है ए राइट आंसर है, समन्वय राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न है प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। ए स्टाफिंग, बी अभिप्रेरणा, सी संगठन, डी नियंत्रण। तो 5 का जो राइट आंसर है बी राइट आंसर है, अभिप्रेरणा राइट आंसर है, अभिप्रेरणा राइट आंसर है। छठा प्रश्न है जॉर्ज टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। ये 2, बी 4, सी 6, डी 7। तो छठा का जो राइट आंसर है बी, 6 का बी राइट आंसर है, 4 राइट आंसर। फटाफट आंसर चुनिए और कमेंट में लिखिए। 7वां प्रश्न है सामान्य स्थापित किया जाता है। ए उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा, बी मध्यम स्तर के प्रबंध के द्वारा, सी निम्न स्तर के प्रबंध द्वारा, डी इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो 7 का जो राइट आंसर है ए राइट आंसर है, उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा, राइट आंसर ए है। 8 प्रश्न है समन्वय है। ए ऐच्छिक, बी आवश्यक, सी अनावश्यक, डी समय की बर्बादी। तो 8 का जो राइट आंसर है बी राइट आंसर, आवश्यक राइट आंसर है, आवश्यक राइट आंसर है। 9वां प्रश्न है भारत में प्रबंध ... है। ए आवश्यक, बी अनावश्यक, सी विलासिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो राइट आंसर है ए आवश्यक राइट आंसर है। 10 प्रश्न है के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तु का निर्देशन। ए हेनरी फ्योल, बी लॉरेंस एप्पल, सी एफ.डब्ल्यू. टेलर, डी आर.सी. डेवर्स। तो 10 का जो राइट आंसर है बी लॉरेंस एप्पल, बी राइट आंसर है। 11 प्रश्न है भारत की प्रगति को धीमी गति का प्रमुख कारण ... का अभाव है। एक कुशल प्रबंध, बी मानव शक्ति, सी संसाधन, डी ये सभी। तो 11 का जो राइट आंसर है ए राइट आंसर है, कुशल प्रबंध। 12 प्रश्न है प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तथ्य है। ए संतुष्ट कर्मचारी, बी अत्यधिक पूंजी, सी बड़ा बाजार, डी अधिकतम उत्पादन। तो 12 का जो राइट आंसर है
बी राइट आंसर है। अत्यधिक पूंजी। 13 प्रश्न है, प्रबंध डॉट डॉट है कला और विज्ञान दोनों, सी विज्ञान, डी में से कोई नहीं। तो इसका जो 13 का राइट आंसर है बी, कला और विज्ञान दोनों। 14 प्रश्न है, प्रबंध के कितने स्तर हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो 14 का जो राइट आंसर है ए 3 राइट आंसर है। 15 प्रश्न है, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है? ए सभी के प्रति, बी कर्मचारियों के प्रति, सी सरकार के प्रति, डी समाज के प्रति। तो 15 का जो राइट आंसर है ए सभी के प्रति। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तु का निर्देशन डॉट डॉट ये कथन है। तो एल पी एप्पल, बी आर सी डेविस, सी कीथ एंड ग्वेलॉन, डी हेनरी फ्योर्ड। तो 16 का जो राइट आंसर है ए राइट आंसर है एल पी एप्पल। 17 प्रश्न है, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है? ए भौतिक संसाधन, बी आर्थिक संसाधन, सी मानवीय संसाधन, डी कुशल प्रबंधन। तो 17 का जो राइट आंसर है डी राइट आंसर है, कुशल प्रबंधन राइट आंसर है। 18 प्रश्न है, उच्च स्तरीय प्रबंध का नियोजन पर अपने समय का भाग वे करता है? ए 35%, बी 50%, सी 75%, डी 100%। तो 18 का जो राइट आंसर है ए 35% राइट आंसर है। 20वां प्रश्न है, कुंडज ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो 19 का जो राइट आंसर है ए राइट आंसर है, 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न 20, प्रबंध कला है, स्वयं काम करने की, बी दूसरे से काम लेने की, सी स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने दोनों की, डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो राइट आंसर है सी स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने दोनों की, सी राइट आंसर है। 21 प्रश्न है, 21 प्रश्न है, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्वों की प्रकृति में लागू होता है? ए क्रेता के संविधानिक का नियम, बी विक्रेता की संविधानिक का नियमन, सी इन दोनों में से कोई भी नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। 21 का जो राइट आंसर है बी विक्रेता को संविधानिक का नियमन, बी राइट आंसर है। 22 प्रश्न है, नियोजन प्रबंध का कार्य है? ए सहायक, बी प्राथमिक, सी अनावश्यक, डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो राइट आंसर है बी राइट आंसर है, प्राथमिक राइट आंसर है, प्राथमिक राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विज्ञानी प्रबंध के जनक थे? ग्रंथ, टेलर, रॉफ, टेंस, वास्टन। तो 22 का राइट आंसर है बी राइट आंसर टेलर। अगला प्रश्न है, विज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता ए अधिकतम, बी न्यूनतम, सी सामान्य, डी औसत। तो इसका जो राइट आंसर है ए राइट आंसर अधिकतम, अधिकतम राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है, विज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्यों के घंटों में होती है? ए वृद्धि, बी कमी,
सी कोई प्रभाव नहीं, डी औसत। तो बी राइट आंसर, कमी राइट आंसर है, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? ए एच एस पर्सन, बी डाइमर, सी एफ डब्ल्यू टेलर, डी चार्ल्स बेबेज। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? तो एफ डब्ल्यू टेलर, सी राइट आंसर। पांचवा प्रश्न है हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत है? ए 10, बी 3, सी 14, डी 15। तो इसका जो राइट आंसर है 14 राइट आंसर है, सी राइट आंसर है 14 राइट आंसर। छठा प्रश्न है हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था जापान, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। तो बी राइट आंसर है, फ्रांस में राइट आंसर, फ्रांस में हुआ था राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे? फ्योल, पी टेलर, सी टेरी, डी वास्टन। तो राइट आंसर है 7 का ए राइट आंसर है, फ्योल राइट आंसर, फ्योल राइट आंसर है। प्रबंध के सिद्धांत हैं? ए सार्वभौम, बी लचीले, सी संपूर्ण, डी व्यवहारिक। तो 8 का जो राइट आंसर सी संपूर्ण राइट आंसर है। 9वां प्रश्न है, तो जूम कर लेता हूँ। एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति को व्याख्या करता है? ए सार्वभौम, बी लचीले, सी संपूर्ण, डी व्यवहारिक। तो 9 का जो राइट आंसर है डी राइट आंसर है, व्यवहारिक राइट आंसर। 10वां प्रश्न है विज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार है? ए मानसिक क्रांति, बी पारिश्रमिक, सी मानसिक क्रांति नहीं, डी उपयोग सभी। तो 10 का जो राइट आंसर है ए राइट आंसर है, मानसिक क्रांति। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।